आदरणीय साउंड का खेल होता है। वो पुराने जमाने में आपने साउंड देखा होगा गौरव भैया, वो टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं रील उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। छोरे तू मुंडी मत हिला, तूने नहीं देखा वो टेप रिकॉर्डर, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बेईमान से क्या। भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छे। वो कैसेट उलझ जाती थी। नवरात्रि के समय दादी मानी पड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हुए। ये कमाल है तो। मैया जिनका नाम पुकारे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। साउंड वाकई बढ़िया है आपका भाई, एक बार तालियां होनी चाहिए आपकी जोरदार। सर्व आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तो कुछ पार नहीं जाता, वो चूड़ी अटक जाती। सर क्या बताऊं आपको, छोरों ने माइक में कैसेट लगा दी, पंकज उदास की गजल चिट्ठी आई है आई है, अब उसमें गाना बज गया, डोली में जब, गौरव जी देखना चूड़ी कहां अटकी है, गौरव जी, डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ, नहीं तो चूड़ी रात भर यहीं अटकी रहेगी। तेरी मां का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि वो बेवकूफ कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी, जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी। वाकई बढ़िया है। हाँ, उस बेवकूफ को क्या मालूम मां क्या होती है। छोटू सुन इधर, ए छोटू इधर देख, मां क्या होती है। मां ममता है, पिता प्यार है। सुनना मेरे दोस्त, मां ममता है, पिता प्यार है। मां बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस मां ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। बहुत अच्छे। गुरुदेव का पावन मंच है। हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवन ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी, और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। छोटू इधर देखो, कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती।
मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, हाँ। एक मां पाली नहीं वाह। जाती। बहुत अच्छा। गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। वो हमारे यहाँ एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए। हाँ, ये लगाओ। अब वो कथा करने के लिए आ गए तो वो साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, पंडित जी हाथ मत लगाना, करंट मारता है। लेकिन उनकी आदत पड़ गई बीच बीच में माइक पकड़ने की कथा करते करते। अब ध्यान नहीं रहा उनको, उन्होंने कथा प्रारंभ की। सज्जन राजा परिषद सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे राजन, नैनन सिद्ध तो सस्ता नहीं, नैनन दहाता पावा का उठ जाती। ये करंट मार रहा है। बहुत अच्छा। साउंड वाकई बढ़िया है। माता बहने यहाँ पर बैठी, वो पंडित जी कथा के बीच में बता रहे थे, बेटियों का महत्व बता रहे थे, बेटियों के बारे में समझा रहे थे। बैठ जा बेटा, मुंह इधर कर, इधर कर मुंह। वो बेटियों के बारे में बता रहे थे पंडित जी। देवियों जब नारी पूजनते रमनते तत्सु देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है। और जिनके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी होकर बोली क्यों महाराज, ये स्वर्ग का